This news is brought to you by Nandini College of Nursing. नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि गलवान घाटी में घटी घटना को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आपसी तालमेल का अभाव है। भारतीय सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बयानों में जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास के चलते देश की जनता असमंजस में है। प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं या उनके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री सच बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं चाइनीज सेना की घुसपैठ देश की धरती के ऊपर नहीं हुई। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कहते हैं कि सेना ने घुसपैठ की। ये एक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से पूरे विश्व में भारत की जो छवि है उसको भी आघात पहुंच रहा है और हमारी जो दूसरे देशों के साथ ये जो घटनाक्रम है, इसको लेकर जिस तरीके से मजबूती के साथ देश का पक्ष रखा जाना चाहिए था, उसमें भी किसी न कहीं जो है वो कमजोरी आ रही है। ये जो तालमेल का एक अभाव देश की सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में है, ये बहुत आश्चर्यजनक है और देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 मई को एक बयान जारी कर कहा कि हिमाचल प्रदेश की सीमा में लाहौल स्पीति के साथ लगती जो सीमा है, उसमें चाइना के हेलीकॉप्टर्स ने 2 बार घुसपैठ की। लेकिन लाहौल स्पीति के एसपी का हाल ही में बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना की तरफ से कोई घुसपैठ जो है वो भारतीय सीमा हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं हुई। तो सेम बिल्कुल उसी तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, अधिकारी कुछ कह रहे हैं। सामंजस्य न मुख्यमंत्री और अधिकारियों के बीच है, न ही केंद्र की सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय और दूसरे मंत्रालयों के बीच है। ये बड़ी विचित्र और हास्यास्पद स्थिति है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पेट्रोल कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने की बजाय विपरीत असर डाल रही है। इसी प्रकार कल एक पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा जो वृद्धि है उसको उचित ठहराते हुए तर्क दिया कि सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी करना उचित है। उनका ये तर्क बहुत बेतुका और हास्यास्पद है। वास्तव में कोरोना महामारी कोविड-19 के आने से पूर्व ही वर्तमान जो केंद्र सरकार है, इसकी गलत नीतियों के चलते भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा चुकी थी। जितने भी उपाय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के केंद्रीय सरकार ने किए, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो और इसके साथ ही जो सरकारी उपक्रम हैं उनको बेचने का कार्यक्रम हो, इन सभी उपायों को करने के बावजूद सरकार जो है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पूरी तरह से विफल रही है, पूरी तरह से नाकाम रही है। To make a successful career in health sector, come to join Nandini College of Nursing. Join 4-year BSc Nursing degree course and 3-year diploma course in GNM Staff Nursing, recognized by INC New Delhi and Himachal Pradesh Nurses Registration Council Shimla. We provide direct admission in BSc Nursing after +2 medical with 45% marks for general category and SC/ST with 40% marks. And for admission in GNM Staff Nurse course, come from any stream with 40% marks
and SC/ST students with 35% marks. We have special scholarship for SC, ST and OBC students. Special features: green campus, hostel facility with Wi-Fi, excellent results and placements every year. Affiliated with Government Hospital Sundarnagar. Contact Nandini College of Nursing, VPO Kanad, Tehsil Sundarnagar, District Mandi.